आप सभी को जय मसीह की, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अनमोल बहनों। आज की इस पवित्र रात में, जब संसार का शोर धीमा पड़ चुका है, जब हवा की सरसराहट भी किसी स्वर्गीय संगीत की तरह लग रही है, जब हमारे हृदय के भीतर छिपी थकावटें, डर, चिंता, बेचैनी धीरे धीरे परमेश्वर के सामने पिघलने लगती है, उसी क्षण में प्रभु का पहला वचन हमारे जीवन के सबसे गहरे स्थानों में प्रवेश करता है और कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हे मेरे प्रभु, इस एक वचन में जितना सामर्थ छिपा है, उतना सामर्थ किसी पर्वत में नहीं, किसी सेना में नहीं, किसी मनुष्य में नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर किसी मनुष्य को अपनी दाहिनी ओर खड़ा होकर सुरक्षा देता है, तो कोई तीर उसे भेद नहीं सकता, कोई विपत्ति उसे गिरा नहीं सकती, कोई बीमारी उसे नष्ट नहीं कर सकती, कोई अंधकार उसे निगल नहीं सकता। प्रभु, आज जब यह वचन हम सुनते हैं, हमारी आत्मा तुझसे कहती है, प्रभु, मैं थका हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं चिंताओं से भरा हूं, लेकिन तू मेरी दाहिनी ओर है और यही सत्य मेरी सारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देता है। प्रभु, तू जानता है कि इस समय यह बेटा बेटी किन अदृश्य युद्धों से गुजर रहा है, कौन सी यादें उसे परेशान कर रही हैं, कौन सी भीतरी टूटन उसे रातों को जगाए रखती है, कौन से डर उसे सोने नहीं देते। लेकिन आज तेरी उपस्थिति इन सबको शांत कर रही है, क्योंकि तू उसकी दाहिनी ओर उसकी आड़ बनकर खड़ा है। हे प्रभु यीशु, दूसरा पवित्र वचन हमारे हृदय में उतरता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। हे पवित्र प्रभु, कितनी बार ऐसा हुआ कि यह मनुष्य डर गया, परिस्थितियों ने उसे घेरा, जीवन के बोझ ने उसे दबाया, निराशा ने उसे तोड़ा और उसे लगा कि शायद अब और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उसी क्षण तूने उसके हृदय में यह वचन डाला, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, जब कोई इंसान कहे कि वह हमारे साथ है, तब भी मन को थोड़ी हिम्मत मिलती है। लेकिन जब ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, राजाए बादशाह, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तब तो हर तूफान शांत हो जाता है, हर जंजीर टूट जाती है, हर डर पिघल जाता है, हर बीमारी झुक जाती है, हर बंधन टूट जाता है। प्रभु, इस रात तू इस आत्मा के हर डर को, हर चिंता को अपनी दया में बहा दे। उसे महसूस करा कि तेरे धर्ममय दाहिने हाथ ने उसे थाम रखा है और कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। हे प्रभु, तीसरा वचन हमारे भीतर एक गहरी सुरक्षा जगाता है। यहोवा तुझे सब विपत्ति से बचाएगा, वह तेरी प्राण रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आवागमन में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। प्रभु, कितनी बार यह इंसान उस राह से गुजरा जहां खतरे छिपे थे, कितनी बार मौत का साया उसके निकट आया, कितनी बार दुख और संकट उसकी ओर बढ़े, लेकिन हर बार तू उसकी रक्षा बनकर खड़ा रहा। प्रभु, तूने उसे बचाया जब वह जानता भी नहीं था कि तूने बचाया। तूने उसके सामने अदृश्य ढाल खड़ी की, तूने उसके मार्ग पर स्वर्गदूत भेजे, तूने उसके कदमों को संभाला, तूने उसे उन जालों से बाहर निकाला जो शत्रु ने उसके लिए बिछाए थे। आज रात फिर से प्रभु, इस सुनने वाले की रक्षा कर, उसे हर बुराई से बचा, उसकी प्राण रक्षा कर, उसके आवागमन को तेरी दया में लपेट कर रख। हे प्रभु, चौथा वचन हमारे भीतर एक गहरा विश्वास बोता है। 1000 तेरे पास गिरेंगे और 10,000 तेरे दाहिने हाथ पर, परंतु वह तेरे निकट न आएगा। प्रभु, यह वचन कोई साधारण वचन नहीं है, यह एक सुरक्षा दीवार है जो तू अपने बच्चों के चारों ओर खड़ा करता है। संसार में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे महामारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे आर्थिक संकट हो, जब तू हमारे साथ है, कुछ भी हमें छू नहीं सकता। प्रभु, तूने कहा कि 1000 गिर जाएं, 10,000 गिर जाएं, लेकिन तेरा संरक्षण पाने वाले के पास कोई बुराई नहीं पहुंच सकती। प्रभु, यह सुनने वाला तेरे नीचे सुरक्षित है, तेरी पंखों की छाया में ढका हुआ है, तेरे लहू से चिह्नित है और कोई भी बुरी शक्ति उसके पास नहीं आ सकती। हे प्रभु यीशु, पांचवा वचन हमारी आत्मा में गहरी शांति लाता है। मैं शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा हृदय न घबराए और न डरे। प्रभु, संसार की शांति अस्थायी होती है, थोड़ी देर तक रहती है,
लेकिन तेरी शांति वह शांति है जो आंसुओं को सुखा देती है, दिल को स्थिर कर देती है, मन के तूफानों को शांत कर देती है और आत्मा को विश्राम दे देती है। प्रभु, इस रात तू इस सुनने वाले को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दे। उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर, उसके विचारों में, उसके सपनों में अपनी दिव्य शांति उंडेल दे। हे प्रभु, अब हम अपने हृदय तुझे सौंपते हैं। हमारी सारी चिंता, डर, बीमारी, बेचैनी, पीड़ा सब तेरे हाथ में। तू हमारा रक्षक है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारे जीवन के द्वारों पर खड़ा प्रहरी है। प्रभु, हमारी आत्मा को आज रात सुरक्षित रख, हमारे परिवार को सुरक्षित रख, हमारे सपनों को सुरक्षित रख, हमारे भविष्य को सुरक्षित रख। प्रभु, हमें अपनी बाहों में ले ले, हमें अपनी शांति में सुला दे, हमें अपनी सुरक्षा से ढक दे। और हे प्रभु यीशु, जब मेरी आत्मा तेरे सामने ऐसे शांत होकर बैठती है और मेरे होठों से आमीन की प्रतिध्वनि अभी भी मेरे कमरे में गूंज रही है, उसी क्षण मैं महसूस करता हूं कि तेरा पवित्र आत्मा अब भी मुझ पर काम कर रहा है, अब भी मेरे मन की गांठों को खोल रहा है, अब भी मेरे भीतर के बोझों को उठा रहा है। और मैं देख रहा हूं प्रभु कि तू जिस तरह मेरे जीवन के अंधेरों में अपना प्रकाश फैला रहा है, वह किसी भी मनुष्य द्वारा किया हुआ कार्य नहीं, बल्कि स्वर्ग से आया हुआ दिव्य स्पर्श है। क्योंकि प्रभु, जब तू अपनी उपस्थिति भरता है तो सिर्फ वातावरण नहीं बदलता, बल्कि मेरी आत्मा की गहराइयां बदलने लगती हैं, मेरे विचार बदलने लगते हैं, मेरे डर पिघलने लगते हैं, मेरा बोझ हल्का होने लगता है और मेरा हृदय फिर से धड़कने लगता है। जैसे तू कह रहा हो, मैं यहां हूं, मैं अभी भी तेरे पास हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे इस वादे को अपने सीने में बांध लेता हूं, क्योंकि तूने कहा है कि जब तू अपने हाथ फैलाता है तो कोई भी शत्रु मुझे छू नहीं सकता। जब तू अपनी आवाज में शांति बोलता है तो किसी भी तूफान की आवाज मेरे भीतर नहीं रहती। जब तू अपना नाम मेरे ऊपर घोषित करता है तो कोई भी अंधकार मेरे जीवन में टिक नहीं सकता। प्रभु, मैं जानता हूं कि आज रात तू कुछ नया कर रहा है, कुछ गहरा कर रहा है, कुछ अद्भुत कर रहा है, कुछ ऐसा जो मेरी आंखें अभी नहीं देख पा रही, पर मेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। क्योंकि तेरी उपस्थिति अदृश्य होते हुए भी सबसे शक्तिशाली है, तेरी शांति सुनाई न देते हुए भी सबसे प्रभावशाली है, तेरी सुरक्षा दिखाई न देते हुए भी सबसे अटूट है। हे प्रभु यीशु, मैं उन अनगिनत रातों को याद करता हूं जब मैं डर के मारे सो नहीं पाता था, जब विचार मुझे काटते थे, जब चिंता मुझे जकड़ लेती थी। लेकिन आज रात कुछ अलग है, क्योंकि आज रात मैं अकेला नहीं हूं। आज रात तेरी छाया मेरे सिर पर है, तेरी दाहिनी ओर की आड़ मेरे कमरे में है, तेरी स्वर्गदूतीय सुरक्षा मेरे दरवाजे पर खड़ी है। और जब स्वर्ग मेरी रक्षा कर रहा है, तब पृथ्वी की कोई भी शक्ति मुझे छू नहीं सकती। प्रभु, मैं तेरे सामने अपने उन दर्दों को भी रखता हूं जिन्हें मैंने किसी से नहीं कहा, उन घावों को भी रखता हूं जिन्हें मैंने हंसी के पीछे छिपा लिया, उन डर को भी रखता हूं जिन्हें मैंने बहादुरी का मुखौटा पहनाकर ढक दिया। पर आज मैं जानता हूं कि तुझसे कुछ भी छिपा नहीं, तुझसे कुछ भी दूर नहीं। तू मेरे भीतर की हर टूटन को देखता है और तेरी आंखों में मेरे लिए वह करुणा है जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। प्रभु, यह आत्मा थकी हुई है, टूटी हुई है, लेकिन आज रात तेरे स्पर्श से यह पुनर्जीवित हो रही है। तेरी ज्योति इसके भीतर अंधकार की हर परत को काट रही है, तेरी आवाज इसके भीतर के हर कंपन को शांत कर रही है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इस आत्मा को आज अकेला नहीं छोड़ा। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा था, मैं तुझे शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुझको देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुझे नहीं देता। तेरा हृदय न घबराए और न डरे। प्रभु, तेरी यही शांति इस आत्मा में गहराई तक उतर रही है। यह शांति शरीर को, मन को, आत्मा को अपने आगोश में ले रही है। ऐसी शांति जो आंखों में आंसू ला देती है, क्योंकि यह शांति सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि उठा भी लेती है, बदल भी देती है, चंगा भी करती है, नया भी बनाती है। प्रभु, मैं महसूस कर रहा हूं कि तू इस आत्मा के चारों ओर एक स्वर्गीय घेरा खींच रहा है, एक पवित्र अदृश्य रेखा जो किसी भी नकारात्मक सामर्थ्य को इनके निकट नहीं आने देगी। प्रभु, इन्हें इस रात में ऐसे विश्राम दे जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर सुलाती है। इनके सपनों को भी सुरक्षित कर, इनके मन को भी शांत कर, इनके हृदय की हर धड़कन को अपनी शांति से भर दे। हे प्रभु यीशु, आज की रात इनके लिए निर्णायक रात हो, परिवर्तन की रात हो, चंगाई की रात हो,
सुरक्षा की रात हो और आत्मा के जागरण की रात हो, ताकि जब ये सुबह उठें तो इनके भीतर वह नई शक्ति हो जिसे सिर्फ प्रभु यीशु का स्पर्श दे सकता है। वह नया साहस हो जो भय को नष्ट कर देता है। वह नई आशा हो जो निराशा को मिटा देती है। और वह नई आग हो जो इनके भीतर विश्वास की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित कर दे। प्रभु, मैं तेरे नाम में यह घोषणा करता हूं कि यह आत्मा आज रात तेरे प्रेम में सुरक्षित है, तेरी सामर्थ में लिपटी है, तेरे अनुग्रह में ढंकी है और कोई भी शक्ति इसे छू नहीं सकती, क्योंकि यह तेरे लहू से ढका हुआ है। और हे प्रभु यीशु, जब मेरी आत्मा तेरे इस अद्भुत प्रेम में डूबी रहती है और जब मैं तेरी उपस्थिति के इस स्वर्गीय भार को महसूस करता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि तेरी निकटता ही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि प्रभु, चाहे संसार मुझे समझ ना पाए, चाहे लोग मेरी परिस्थितियों को न समझें, चाहे दुनिया मेरे आंसुओं को न देखे, लेकिन तू हर उस बात को समझता है जो मैंने कभी शब्दों में नहीं कही। तू हर उस पीड़ा को जानता है जिसे मैंने अपने हृदय में छुपा रखा। तू हर उस टूटन को देखता है जिसे मैंने अपने चेहरे पर हंसी बिछाकर ढक दिया। लेकिन आज जब मेरी आत्मा तेरी ओर मुड़ी है, तो मैं देख रहा हूं कि तू मेरे भीतर उस जगह को छू रहा है जहां कोई मनुष्य कभी नहीं पहुंच सका। तू मेरे उन घावों पर मरहम लगा रहा है जिन्हें मैंने खुद भी नहीं छुआ था। तू मुझे उस प्रेम से ढक रहा है जिसकी गहराई महासागर से भी गहरी है, जिसकी चौड़ाई आकाश से भी बड़ी है, जिसकी गर्माहट सूर्य से भी तेज है और जिसकी नरमी किसी मां की गोद से भी कोमल है। प्रभु, तेरे इस प्रेम के आगे हर दर्द हार मान लेता है, हर चिंता घुल जाती है, हर टूटा हुआ हिस्सा जुड़ने लगता है और हर बोझ हल्का महसूस होता है, क्योंकि तूने कहा है कि तू प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और आज रात मैं देख रहा हूं कि तू इस आत्मा का बोझ सचमुच उठा रहा है।